श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय हृदय लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के 12 स्कंध के 5वें अध्याय में श्री भगवान सुखदेव जी के द्वारा परमार्थ का अंतिम उपदेश दिया गया, जिस उपदेश के फलस्वरूप महाराज मुक्त हो गए। उपदेश पूरा करके भगवान सुखदेव जी ने पूछा कि और क्या सुनना चाहते हो। उनका असल में अभिप्राय ये था कि अगर कुछ सुनने की जिज्ञासा है तो अभी इनको पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। पूर्णता प्राप्त हो जाने के बाद सुनने की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला तदा ते मोहकल्लम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। और एक वाक्य है, तदा गंतास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ को प्राप्त करके समाहित हो जाएगी तो तुमको सुने हुए से और श्रोतव्य दोनों से वैराग्य हो जाएगा। ना तो सुने हुए का बार बार स्मरण करना है और न नया कुछ सुनना है। श्रोतव्य और श्रुत दोनों से तुमको वैराग्य हो जाए। पूर्णता की प्राप्ति का लक्षण ही यह है। इसलिए भगवान सुखदेव जी ने अंतिम में उपदेश देने के बाद पूछा कि और क्या सुनना चाहते हो। अब इसके बाद 6th अध्याय का आरंभ होने जा रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, 6ठे परीक्षितो मोक्षः सर्प होमादि प्रस्तुत तत्सुतात वेद शास्त्र विभागोक्तौ त्रिवेदी व्यास वर्णनम। अग्रिम 6वें अध्याय में महाराज परीक्षित का मोक्ष होगा और उनके पुत्र जन्मेजय के द्वारा सर्प सत्र किया जाएगा, अभिचार्य। फिर वह बीच में रुक जाएगा। पुनः सूत जी के द्वारा माया और माया से अतीत भगवान का स्वरूप व्यक्त किया जाएगा और यहीं पर श्रीमद् भागवत का प्रवचन पूरा हो। क्योंकि अभी तक तो वक्ता भगवान सुखदेव जी हैं, श्रोता महाराज परीक्षित। उपदेश
पूर्ण करके महाराज उनकी पूजा करेंगे। भगवान सुखदेव जी स्वेच्छया प्रस्थान कर जाएंगे, तो वह प्रसंग पूरा हुआ। अब नैमिषारण्य में आख्यान प्रस्तुत करने वाले सूत जी अपनी बात कहेंगे। इसके बाद ऋषियों के द्वारा प्रश्न किया जाएगा। उन प्रश्नों के उत्तर समाधान में ही आगे का 7.5 अध्याय चले। तो इसमें वेदादि शास्त्रों का विभाग और 3 वेदों के इस विभाजन का कथन किया जाएगा। फिर अग्रिम अध्याय में चतुर्थ अथर्ववेद का और पुराणों का, ये क्रम है। तो आप देखिए, सूत जी भगवान सुखदेव जी के प्रश्न का श्रवण करके महाराज परीक्षित की क्या प्रतिक्रिया हुई, उसका अपने शब्दों में वर्णन करने जा रहे हैं। एतन्निशम्य मुनिना भीतम परीक्षित व्यासात्मजेन निखलात्मदृशा शमेन तत्पादमूलमुपसृत्य न तेन मूर्धना बद्धांजलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः। सूत जी महाराज कहते हैं कि पूर्वोक्त उपदेश का उपसंहार सुन करके एतन निशम्य, क्या निशम्य? मुनिना अभीतम, मुनि भगवान सुखदेव जी के द्वारा जो उपदेश किया गया, कथन किया गया, उनका विशेषण है व्यासात्मजेन निखिलात्म दृशा समेन। 3 विशेषण है। मुनि भगवान सुखदेव जी के लिए 3 विशेषण हैं। एक तो भगवान व्यास के पुत्र हैं, आत्मा वही जायते पुत्र, भगवान व्यास के पुत्र हैं। और दूसरा है निखिलात्म दृशा, भगवान निखिल माने समग्र चर अचर प्रपंच की आत्मा है। निखिलात्मा कौन है? भगवान। उनकी दृष्टि जिनको प्राप्त हो गई है, निखिलात्मा भगवान की को जिन्होंने अपने ज्ञान दृष्टि से देख लिया है, ये दूसरा विशेषण है सुखदेव भगवान का। दूसरी व्याख्या यह है कि निखिल प्रपंच को जिन्होंने अपने अंदर देख लिया है, माने भगवान सुखदेव जी ने समग्र विश्व ब्रह्मांड को, सृष्टि प्रपंच को अपनी आत्मा में अनुभव कर लिया है, देख लिया है। ये तो कई जगह बात भागवत में दोहराई तिहराई गई है कि समग्र विश्व ब्रह्मांड के अधिष्ठान भगवान, और वे भगवान अपनी आत्मा में उनका दर्शन हो जाए। तो इस तरह से क्या हुआ कि अपनी आत्मा में ही विश्व ब्रह्मांड और उसके अधिष्ठान भगवान दोनों का अवस्थान हो जाए। तो दूसरी व्याख्या में यह है कि जिन भगवान के अंतःकरण में सुखदेव जी के है ना आत्मा में समग्र प्रपंच सहित भगवान विद्यमान है, ऐसी दृष्टि वाले। अतएव समेन, तीसरा विशेषण है समेन। देखिए, समदृष्टि तभी प्राप्त होगी अगर कोई भी वस्तु बाहर रह जाएगी, अपने आत्मा से अलग रह जाएगी, तो समता नहीं आएगी। वो तो पर हो गया, अलग हो गया, पृथक हो। सब कुछ मैं ही हूं, यह दृष्टि आएगी तो कब आएगी? जब सब कुछ अपने भीतर दिखाई दे जाएगा, तब पूरी समता आएगी।
ऐसे भगवान सुखदेव जी के द्वारा जो पीछे उपदेश दिया गया उसका श्रवण करके तत्पाद मूलमुपसृत्य नतेन मूर्धना, महाराज गदगद हो गए और उठ करके भगवान सुखदेव जी के चरणों के पास पहुंच गए। उनके चरणों में अपना मस्तक टेक दिया। नतेन मूर्धना, सिर झुका करके भगवान सुखदेव जी के चरणों में स्थापित कर दिया। बद्धांजलि, हाथ जोड़ लिया। इदमाह स विष्णुरातः, वे विष्णुरातः परीक्षित जी का नाम है। उन्होंने क्या कहा वह बात आगे कहने जा रहे हैं। इदम वक्ष्यमाणम आह, निवेदन किया, प्रार्थना की। ठीक है। एतत् पुराणम निशम्य, भगवान सुखदेव जी के द्वारा सुनाए हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करके उसके समग्र उपदेश को धारण करके किनके द्वारा श्रवण किया? निखिलात्मा हरि ही, निखिल प्रपंच की आत्मा, सर्वात्मा तो भगवान है। तम पश्यति, निखिलात्मा भगवान का जो दर्शन कर रहे हैं सुखदेव जी। निखिलम व आत्मनि पश्यति, एक अर्थ तो ये है, निखिलात्मा भगवान का दर्शन करने वाले सुखदेव जी, अथवा दूसरी निखिलम व आत्मनि पश्यति, भगवान के सहित समग्र विश्व ब्रह्मांड को अपने आत्मा में जो देख रहे हैं। दो तरह से व्याख्या हुई है ना। तथा तेन, ऐसे भगवान सुखदेव जी के द्वारा, अतः समेन, इसीलिए उनकी दृष्टि समान बनी हुई है। उनके पास जा करके हाथ जोड़ करके चरणों में सिर रख करके नतेन, अब नतेन मूर्धना, अपना सिर झुका करके तत्पाद तल मुपसृत्य, भगवान सुखदेव जी के चरण तल में सिर रख दिया, उपसन्न हो गए। तत्पादौ शिरस निधाय इत्यर्थः, भगवान के चरणों को अपने सिर में स्थापित कर लिया और निवेदन करने लगे। सिद्धः कृतार्थोस्मि, ये तो अगला है ना। अच्छा, इसमें नंबर दिया नहीं। ठीक है, एक नंबर यहाँ हो गया। आप क्या कहा देखिए, नात्यद्भुत महम मन्ये, नहीं, हाँ राजोवाच ये है। सिद्धोस्मनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, श्रावितो यच्च में साक्षात् अनादिनिधनो हरि। महाराज क्या निवेदन करते हैं भगवान सुखदेव जी से। कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो सिद्ध हो गया हूँ। अनुगृहीतोस्मि, सिद्ध होने का मतलब देखिए, लोग बहुत से वस्तुओं के लिए सिद्धि करते हैं, तांत्रिक सिद्धियां, कई तरह की सिद्धियां, वैदिक सिद्धियां, किंतु यहाँ सिद्ध का अर्थ क्या है? कृतकृत्य, कृतार्थ, कृतकृत्यता की प्राप्ति ही अंतिम सिद्धि है। इसलिए कह रहे सिद्धोस्मनुगृहीतोस्मि, मैं सिद्ध कृतकृत्य हो गया हूँ। और कैसे कृतकृत्य हो गया हूँ? आपके द्वारा अनुगृहीत हो करके। अनुगृहीतोस्मि माने आपके भगवान सुखदेव जी के अनुग्रह के कारण मैं कृतकृत्य हुआ हूँ, अभिप्राय है। ऐसा नहीं कि अपने पुरुषार्थ से मैं कृतकृत्य हो गया हूँ।
भगवान के अनुग्रह से मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, सिद्ध हो गया हूँ। भगवता करुणात्मना, जो भगवान है वही भगवान सुखदेव जी हैं, है ना। आप करुणात्मा हैं, करुणा की मूर्ति हैं। आपके द्वारा मैं अनुग्रहित होने से सिद्ध हो गया हूँ, कृतकृत्य हो गया हूँ। क्यों? कहते हैं कि श्रावितो यच्च में साक्षात् अनाधिन धनु हरि। ये जो आपने मुझको साक्षात अनादि निधन हरि का जो आपने श्रवण कराया, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराना क्या है? साक्षात आदि अंत से रहित अविनाशी भगवान श्री हरि का श्रवण कराना है। श्रीमद् भागवत जो है प्रत्यक्ष भगवान का विग्रह है ना। तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इसलिए श्री हरि की यह प्रत्यक्ष वाग्मयी मूर्ति है। इसका सुनना मानो भगवान का श्रवण करना है, भगवान को अपने अंदर ले आना है। तो ये जो आपके द्वारा अविनाशी भगवान श्री हरि का मुझको श्रवण कराया गया, इसी से अनुग्रहित होकर के मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। अब टीका में कहते हैं सिद्ध माने कृतार्थोस्मि, कृतार्थ हो गया हूँ। यह तो अनुग्रहितोस्मि, कृतार्थ क्यों हो गया हूँ? क्योंकि आपके द्वारा मैं अनुग्रहित हुआ हूँ, है ना। महान पुरुषों के भगवान के अनुग्रह के बिना कभी कोई कृतार्थ नहीं हो सकता। क्या अनुग्रह किया है भगवान सुखदेव जी ने? अनुग्रह मेवा यद्यस्मात् श्रावितः, क्योंकि आपने मुझको कृपा पूर्वक अनादि निधन अविनाशी भगवान श्री हरि का श्रवण कराया है। च शब्दात् प्राप्ति साधनम च श्रावितम, और चकार से यच्च में माने यत और च से उन अनादि निधन अविनाशी भगवान को प्राप्त करने का साधन भी आपने सुनाया है। इसलिए मैं अनुग्रहित होकर के कृतकृत्य हो गया हूँ। फिर कहते हैं कि इसमें देखिए, इसमें बात ये कह रहे हैं कि महान पुरुष जो होते हैं वे कोई प्रशंसा के प्रेमी नहीं होते कि उनकी प्रशंसा की जाए तो वे प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, है ना। इसलिए असल में उनकी महिमा का स्मरण करना ही उत्तम मार्ग है। इसलिए क्या कहते हैं, नात्यद्भुत महम्मन्ये महता मच्युतात्मनाम। कहते हैं कि आपके अनुग्रह से जो मुझे कृतकृत्यता प्राप्त हो गई, यह कोई मैं बहुत अद्भुत नहीं मानता हूँ। अहम एतत् अद्भुतम न मन्ये। क्यों? महता मच्युतात्मनाम, जो महान लोग हैं, भगवान के भक्त जन हैं, अच्युते आत्मा यश अथवा ये शांति अच्युतात्मान, भगवान में ही जिनका अंतःकरण समर्पित हो चुका है, अहर्निश एक क्षण भी भगवान से जिनका अंतःकरण अलग होता ही नहीं है, वे महापुरुष हैं। तो ऐसे जो महान पुरुष जिनका एक क्षण भी भगवान से अलगाव नहीं होता, उन महान पुरुषों के लिए इतना बड़ा अनुग्रह कर देना, यह कोई मैं बहुत आश्चर्य नहीं मानता हूँ। यह तो महान पुरुषों का स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है उसको आगे कहते हैं, अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रह। कहते हैं कि भगवान
संसार के अज्ञानी जीव, सारे विश्व ब्रह्मांड के, और अज्ञानी होने के कारण ही संसार के त्रिविध तापों में तपते रहते हैं, जलते रहते हैं, झुलसते रहते हैं। ऐसे जीवों के ताप को देख करके आप जैसे महान पुरुषों के हृदय में करुणा जग जाती है और अनुग्रह करके उनका उद्धार कर देते हैं। भूतेषु यद अनुग्रह, दुखी प्राणी मात्र के प्रति अनुग्रह करना महान पुरुषों का स्वभाव होता है। इसलिए आपने जो मुझको अनुग्रह पूर्वक कृतकृत्य बना दिया, यह कोई बड़े आश्चर्य करने की बात नहीं है। टीका में कहते हैं, करुणात्मताम अभिनंदत द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से भगवान सुखदेव जी की करुणात्मता का निरूपण करते हैं। नात्यद्भुतमिति, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना। जिनके हृदय में निरंतर भगवान विद्यमान हैं, उन महान पुरुषों का तो यह स्वभाव ही होता है। फिर कहते हैं, पुराण संहितामेताम अश्रौष्म भवतो वयम यस्याम खलुत्तम श्लोको भगवान अनुवर्ण्यते। हे भगवान, मैंने और मेरे साथ और बहुत सारे श्रोताओं ने आपके द्वारा उपदिष्ट पुराण संहिता का हम सब लोगों ने श्रवण किया। वयम अश्रौष्म, और यस्याम खलुत्तमो श्लोको भगवान अनुवर्ण्यते, और इस श्रीमद् भागवत पुराण संहिता का श्रवण करना कितनी महान महती बात है। जिस संहिता में उत्तम श्लोक भगवान का वर्णन किया गया है, इस शास्त्र में समग्र अक्षर अक्षर में एकमात्र उत्तम श्लोक भगवान का ही निरूपण किया गया है। ऐसे महती संहिता को, पुराण संहिता को हम सब लोगों ने श्रवण किया। टीका में कहते अश्रौष्म श्रुतवन्तः, हम लोगों ने सुना। भगवतः सकाशात्, आपके द्वारा। ये महिमा है। अच्छा, तो ठीक है, माने भगवान सुखदेव जी के द्वारा सुनी हुई भागवत संहिता और अनुग्रहित होना, कृतार्थ होना, यह सब कहने का फल क्या निकला? फल बता रहे हैं अब, क्योंकि अंतिम फल क्या है? निर्भय हो जाना, भय मुक्त हो जाना। कहते हैं, भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। देखिए, भगवान सुखदेव जी ने तो यह कहा था कि राजन, मैं मरूंगा, इस पश बुद्धि को छोड़ो। तक्षक के डसने से मर जाऊंगा, इस बुद्धि को छोड़ो। अरे, तुम तो मृत्युओं की मृत्यु हो। एक तक्षक क्या, हजारों करोड़ों मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने पूरा उपदेश ग्रहण कर लिया, समझ लिया महाराज ने, और कहा, भगवंस तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्। तक्षक आदि तो मृत्यु रूप हैं ही, आदि से और भी आग लग जाए और कोई उपद्रव आ जाए, शेर खा जाए, माने जितने प्रकार की मृत्यु संसार में हो सकती है, कही जाती है, समझी जाती है, उन सारी मृत्युओं से मैं भयभीत नहीं हूं। मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्। क्यों नहीं भयभीत हो रहे हो? कहते, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। हे भगवान,
आपने जो मुझे ब्रह्म निर्वाण का दर्शन करा दिया है, उसमें मैं प्रविष्ट हो गया हूँ। आपके द्वारा दिखाए गए ब्रह्म निर्वाण में मैं प्रविष्ट हो गया हूँ। यह है देखिए तत्व साक्षात्कार, उसमें प्रविष्ट ही होना है। माने जैसा प्रतिपादन किया गया उस रूप में अवस्थान चाहिए। तत्व दर्शन जो है महान पुरुषों के द्वारा उपदेश करने के बाद फिर अविद्यादि संसार का नामो निशान बचता ही नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ तक कि उसके संस्कार भी नहीं रहते। देखिए, सुन करके व्यक्ति समझ भले लेता है, लेकिन अविद्या आदि के संस्कार निपटते नहीं हैं। इसलिए ज्यों का त्यों संसार भी बना रहता है। और जब तक वे संस्कार निपटेंगे नहीं तो संसार ज्यों का त्यों बना रहेगा, फिर सुख दुख भय भी बना रहेगा, है ना। जब पूरी तरह से निवृत्त हो जाएगा तब एक मृत्यु नहीं, मृत्यु सारी मृत्यु एक साथ आकर के भी सामने आ जाए तो कोई भय नहीं रहे। ये है ब्रह्म निर्वाण। तो ब्रह्म निर्वाण में मैं प्रविष्ट हो गया हूँ। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। टीका में कहते सिद्धोष्मि इत्युक्तम तदेवाविष्करोति। महाराज ने कहा था कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, अनुगृहीत हो गया हूँ, तो उसी को स्पष्ट करते हैं, है ना। कृतकृत्य होना क्या है? भगवान नीति। तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेमि। कृतकृत्य कृतार्थ व्यक्ति को फिर कभी किसी प्रकार का भय हो ही नहीं सकता। यतस्त्वया दर्शितम ब्रह्म प्रविष्टः। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जिस ब्रह्म का दर्शन कराया गया है उसमें मैं प्रविष्ट हो गया हूँ, उसको मैंने आत्मसात कर लिया है। कथम भूतम अभयम, वह तो परम अभय है। यतो निर्वाणम कैवल्य रूपम, क्योंकि वह निर्वाण रूप है। निर्वाण रूप माने कैवल्य। कैवल्य का अभिप्राय होता है केवलस्य भावः कैवल्यम, वस्तु ही वहाँ एक है और कोई वस्तु है नहीं। दूसरी वस्तु हुए बिना भय होता ही नहीं है। द्वितीयाद् वै भयम भवति। और उस वस्तु में, निर्वाण में सजाति विजातीय स्वगत भेद भी नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है। और द्वितीय वस्तु है ब्रह्म कैवल्य, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस उसमें प्रवेश होने से ही सारा भय समाप्त हो गया। निर्वाणम कैवल्य रूपम। अच्छा, इसके बाद अंतिम में भगवान सुखदेव जी ने पूछा था कि अब क्या सुनना चाहते हो? उस पर कहते हैं कि भगवान अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब तो केवल आप मुझे आज्ञा दीजिए। अनुजानीहि मां ब्रह्मन् वाचम यक्षाम यथोक्षजे मुक्त कामाशयम चेत प्रवेश विसृजाम्यसून। देखिए, ये साक्षात निर्भयता का स्वरूप है। हे ब्रह्मन, आप मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, क्या चाहते हो, है ना। वाचम अधोक्षजे यच्छामि, मैं अपनी वाणी को रोक देना चाहता हूँ और अधोक्षज भगवान में अपने चित्त को प्रवेश करा देना चाहता हूँ। अपने चित्त को, वाणी को रोक करके और अपने चित्त को भगवान में प्रवेश करा देना चाहता हूँ, है ना। चित्त कैसा प्रवेश होगा? भगवान में प्रवेश होने वाला चित्त कैसा होता है? मुक्त कामाशयम,
जो समग्र कामनाओं वासनाओं के आशय से मुक्त हो चुका है। मुक्ता सर्वे कामा तेषाम आश्रयश्च एवं भूतम चेतः मुक्त कामाशयम चेतः। क्योंकि बाल के बराबर भी कामना अगर रह जाएगी तो मलिन चित्त भगवान में पहुंच नहीं पाएगा। मुक्त कामाशयम चेतः मैंने महाराज को मालूम पड़ रहा है कि मेरे भीतर कोई कामना, कोई आशय नहीं, कोई वासना नहीं, पूरी तरह से चित्त निर्मल हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। ऐसे चित्त को मैं भगवान में डुबो देना चाहता हूँ। और डुबो करके फिर क्या करना चाहिए? तीसरी बात है चेत प्रवेश असून विसृजामि। चित्त को भगवान में डुबो देना चाहता हूँ और प्राणों को छोड़ देना चाहता हूँ। ये है। ठीक है। किम भूय श्रोतुमिच्छसि, ये प्रश्न था भगवान सुखदेव जी का। इति यदुक्तम तत्र सिद्धो हम न किंचित श्रोतुमिच्छामि। इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैं तो कृतकृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया, कुछ नहीं सुनना चाहता। केवलम अनुज्ञाम देहि त्याह, आप मुझको आज्ञा दीजिए। इत्याह अनुजानी ही थी। वाचम इत्युपलक्षणम सर्वेन्द्रियाणाम, वाणी को मैं रोक देना चाहता हूँ, उपलक्षण है। सारी इंद्रियों को निष्क्रिय कर देना चाहता हूँ। वाचम नियम किम करिष्यसि, वाणी को नियमित करके रोक करके फिर क्या करना चाहते हो? तो कहते हैं कि तदाह मुक्ता कामाशया तद्वासना येन, माने जिस मेरे चित्त की काम की आशाएं वासनाएं मुक्त हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी है ना। तच्चेतो अधोक्षजे प्रवेश्य असून विसृजामि, उस निर्मल निर्वासनिक विशुद्ध चित्त को भगवान में डुबो करके मैं प्राणों को छोड़ देना चाहता हूँ। अच्छा, कहते हैं कि अच्छा, अब कोई प्रश्न करे कि अरे क्यों जल्दी कर रहे हो, थोड़े बहुत दिन और जियो, जीवन मुक्ति का आनंद लो। तो कहते हैं कि देखो, एक बहुत गहरी बात यहाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि असल में शरीर को बनाए रखने की आकांक्षा, इच्छा अभी और चलते रहें, यह जो है अज्ञान के लेश को सूचित करती है। किंतु क्या कहते हैं? अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भगवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। हे भगवान, मेरा समग्र अज्ञान निरस्त हो गया। क्यों, कैसे? ज्ञान विज्ञान निष्ठया, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माने परोक्ष ज्ञान, विज्ञान माने अनुभवात्मक ज्ञान, इन दोनों की निष्ठा को प्राप्त करके अज्ञान पूरी तरह से निरस्त हो, है ना। इसलिए भगवता दर्शितम क्षेमम, आपके द्वारा जो क्षेम पद, क्षेम परम कल्याण पद क्या है? परम भगवत पदम। परम क्षेम क्या है? भगवान के पद की प्राप्ति। भगवत पद प्राप्ति परम क्षेम है, वह आपने मुझको दिखा दिया है, आपके द्वारा उसका दर्शन करा दिया गया है। इसलिए ज्ञान विज्ञान की निष्ठा से संपन्न होकर के मेरा ज्ञान पूरी तरह से निरस्त हो गया है ना। अज्ञान का अंश शेष रह जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि थोड़े दिन और रहेंगे तो और साधन करेंगे, और मजबूत करेंगे, पक्का कर लेंगे, ढामाडोल नहीं रह जाएगा है ना। यह भी जो है ज्ञान के लेश के कारण ऐसा अनुभव में आता है। किंतु अज्ञान का पूरी तरह से लय हो जाने के बाद
वो जो होता है ज्ञान विज्ञान की निष्ठा प्राप्त कर ले, उसके पहले नहीं। निष्ठा में कच्चापन रहेगा तो भावना रहेगी, है ना। और वह कब होता है कि जब भगवान का परम क्षेम रूप पद यह जब तक दृष्टिगोचर नहीं हो जाता, इसका दर्शन हो जाने के बाद फिर कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। इस तरह से महाराज ने विनम्रता पूर्वक भगवान सुखदेव जी के चरणों में निवेदन किया। निवेदन सुन करके अब सूत जी कहते हैं, अच्छा ठीक रहेगी, ननु किम प्राण त्यागेन। देखिए श्रीधर स्वामी भाव प्रकट कर रहे हैं कि कोई कहे कि अरे क्यों जल्दी कर रहे हो प्राण त्यागने की, किंचित कालम ज्ञान निष्ठो भव, कुछ समय तक ज्ञान निष्ठ हो करके रह जाओ, दूसरे भी आनंद लेंगे। चेत तत्रा अज्ञानम चेति, करें कि अज्ञान और अज्ञान के संस्कार, वही संस्कार ही लेश है ना। चकारात् सत्संस्कारश्च तच्च तत्कृपयैव वेत्याह, माने समग्र अज्ञान और अज्ञान का संस्कार लेश यह आपकी कृपा से नष्ट हो चुका है, क्योंकि परम क्षेम पद भगवत पद मुझको आपने दिखा दिया है। इसलिए अब मैं जो है शरीर को नहीं रखना चाहता हूँ। सूत जी कहने लगे, इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्यो भगवान बादरायणी जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजिता। महाराज के द्वारा ऐसी प्रार्थना किए जाने पर क्या किया, महाराज ने भगवान सुखदेव जी की पूजा की, और पूजा जब हो गई सांगोपांग, तब भगवान सुखदेव जी ने कहा कि भाई अब हम चलेंगे, यही अनुज्ञा है। इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्यो, भाई अब हमको चलना है। भगवान बादरायणी उनके साथ बहुत सारे भिक्षु यति चल पड़े, पीछे पीछे साथ में लग गए, उनके साथ वे चल दिए। कहाँ किस दिशा गए कोई पता नहीं। भिक्षुभिः साकं जगाम। फिर कहते हैं, परीक्षित राजर्षि आत्मन्यात्मानमात्मना समाधाय परम दध्या वस्पंदासुर यथा तरुः। इसके बाद कहते हैं महाराज परीक्षित ने क्या किया, वो तो पूजा लेकर के चले गए। राजर्षि आत्मन्यात्मानमात्मना, माने अपनी बुद्धि के द्वारा, है ना, आत्मा में, परब्रह्म स्वरूप आत्मा में अपने स्वरूप को स्थापित कर लिया, समाधान कर लिया। समाधाय परम दध्यौ अस्पंदासुर यथा तरुः। जब परब्रह्म परमात्मा में स्थिति हो गई, उसी में विलीन हो गया उनका चित्त अंतःकरण सब, अलग कुछ रहा नहीं, तो उनका श्वास रुक गया। श्वास चलता रहता तो शरीर में हलचल रहती है। कहते हैं जैसे वृक्ष, अगर हवा पूरी तरह से शांत हो तो पत्ती भी नहीं हिलती, ऐसे स्पंदन शून्य वृक्ष की तरह से प्राण शून्य होकर के स्थिति हो गई महाराज की। श्वास प्रश्वास बंद हो गया। टीका में कहते हैं, आत्मना मने बुद्ध्या आत्मानं मनः आत्मनि प्रत्यक प्रकाशे, प्रत्यक प्रकाश भगवान, उसमें समाधाय परमात्मानं दध्यौ, उसी में समाहित करके परमात्मा में स्थिति प्राप्त हो गई। अस्पंदासु, उनके प्राण जो हैं चेष्टा रहित हो गए, लीन हो गए। अस्पंदासु माने लीन प्राण, प्राण लीन हो गए।
मुक्त पुरुष के बारे में श्रुति कहती है ना, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती है संबलीयन्ते, उसके प्राण उत्क्रमण करके कहीं जाते नहीं हैं, यहीं के यहीं विलीन हो जाते हैं, इसलिए लीन प्राण हो गए। यथा तरुः स्थाणुः, जैसे ठूंठ की तरह से वृक्ष खड़ा हो वायु के बिना, ऐसे हो गए। उनकी उसी स्थिति का आगे वर्णन करते हैं। प्राकूले बर्हिष्यासीनो गंगाकूल उदमुखः ब्रह्मभूतो महायोगी निसंगच्छिन्न संशयः। कहते हैं कि देखो, गंगा के दक्षिण भाग में और उदम मुख माने उत्तर की ओर मुख किए हुए कुश के आसन पर महाराज विराजमान थे। ब्रह्मभूतो महायोगी निसंगच्छिन्न संशयः। अब इस अवस्था में वे ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्रह्म में विलीन हो गए। और महायोगी, योगी कहते हैं जो तत्व से युक्त हो जाता है। महायोगी माने पूर्णतया तत्व से युक्त हो गए। निसंगच्छिन्न संशयः, वे पूरी तरह से संगरहित थे और संशय रहित थे। निसंग हुए बिना संशय जाते नहीं हैं। निसंगच्छिन्न संशयः, कोई संशय नहीं था। संशय का लेश अगर होगा तो लय नहीं होगा, ऐसे हो गए। तमेव विशिनष्टि प्राकूले प्रागग्रे बर्हिष दर्भे, कुश के आसन पर अग्रभाग में जिसके मूल थे और उत्तर की ओर मुख था। तक्षकः प्रहितो विप्रा क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तु कामो नृपं गच्छन् ददर्श पथि कश्यपम्। इसी समय श्रृंगी ऋषि शमीक के पुत्र, ब्राह्मण के पुत्र श्रृंगी ऋषि के क्रोध स्वरूप जो तक्षक भेजा गया था 7वें दिन के लिए, विप्रा संबोधन है शौनक आदि ऋषियों के लिए। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, है ना, द्विज पुत्र के द्वारा क्रुद्ध अवस्था में जो भेजा गया तक्षक सर्प, हन्तु कामो नृपं गच्छन्, वह महाराज को डसने के लिए चला जा रहा था। रास्ते में उसको कश्यप जी मिल गए। ददर्श पथ कश्यपम, कश्यप नाम के ऋषि थे। टीका में कहते तदेवं ब्रह्मभूते तस्मिन् तक्षका गमनादिकम, है ना। देखिए, अब तो महाराज ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो गए, ब्रह्म ही हो गए। अब तक्षक का आना और दसना ये सब पिष्ट पेषण तो है। कहते हैं कि तस्मिन् तक्षका गमनादिकम पिष्ट पेषणमिव अभवत्, पिसे को पीसने जैसा है। अब क्या करेगा तक्षक, है ना। इति दर्शयत, यही दिखा रहे हैं 3 श्लोकों के द्वारा। त्रिभी, हे विप्राः, क्या कह रहे हैं कि तक्षक को मार्ग में कश्यप जी मिले, बातचीत होने लगी। कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, दोनों ने पूछा। तो बताया कश्यप जी ने कि महाराज को तक्षक काटने आने वाला है आज, तो इसलिए उनका इलाज करने के लिए हम जा रहे हैं। और तक्षक से ही बात हो रही है। तो कहा, अच्छा, तक्षक को तो हमने सुना है कि बड़ा भयानक विषधारी है, तो उसका इलाज आप कर लोगे। ये महाभारत में विस्तार से निरूपण है। तो कहा कि हाँ हाँ। कहा अच्छा। तो उसने एक वृक्ष, सामने खड़े हुए वृक्ष को भस्म कर दिया विष से। कहा इसको ठीक करो। तुरंत कश्यप जी ने उसको जल से मंत्रित करके मंत्र प्रयोग के द्वारा उसमें अंकुर आ गए। तत्क्षण अंकुरित हो गया, हरा भरा हो गया। तक्षक ने देखा कि अरे, यह ऋषि तो बड़ा विलक्षण है,
तो कहा कि अच्छा, ये जरूर जा रहे होंगे कि वहाँ महाराज से द्रव्य मिलेगा, धन मिलेगा, उनकी रक्षा होगी। तो इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि आपको क्या मिलेगा, हम देते हैं, आप लौट जाओ। वृद्ध आदमियों कहाँ परेशान हो। तो वहाँ संकेत आया, महाभारत में संकेत है कि कश्यप जी को लगा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है जो ऐसा कह रहा है, इसको क्या आवश्यकता है। तो वे थोड़ी देर के लिए समाहित हो गए। समाहित होकर के उन्होंने क्या देखा कि अरे महाराज तो मुक्त हो गए हैं, महाराज मुक्त हो गए, परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो इसलिए जब ये प्रार्थना करने लगा कि जो कुछ धन दौलत वहाँ मिलेगी वो हम दे देंगे, कहा लाओ दे दो, लेकर के लौट गए। तो वहाँ संकेत किया गया है कि कोई लोभ के मारे जो है वो लौट गए हों, ऐसा नहीं है। उनको यह आभास हो गया, मालूम हो गया। देवताओं के द्वारा जो कृत्य होते हैं वो तो दूरदर्शी होते हैं, इसलिए महाराज का तो कल्याण हो गया है। अब उनके शरीर की रक्षा करने न करने का क्या मतलब है, इसलिए चले गए। वही संकेत यहाँ कर रहे हैं। तम तर्पयित्वा निवर्त विषहारिणम द्विजरूप प्रतिच्छन्न काम रूपो दशर्नपम। उनको धन संपत्ति दे करके तृप्त कर दिया कि आपको जो वहाँ मिलेगा मैं देता हूँ। वो तो विष का नाश करने वाले थे, वो लौट गए। द्विजरूप प्रतिच्छन्न, और इसने ब्राह्मण का रूप बना लिया, क्योंकि राजाओं के पास ऐरा गैरा थोड़े कोई जा सकता, इसलिए ब्राह्मण का वेश बना करके गया को कोई नहीं रोकेगा। काम रूपो दशनृपम, इच्छा रूप बना करके और जा करके महाराज को डस लिया। टीका में कहते तम विष चिकित्सया परीक्षित रक्षणेन द्रव्यार्जनाय आगच्छन्तम। माने विष की चिकित्सा के द्वारा महाराज परीक्षित की ये चिकित्सा करेंगे, द्रव्यार्जन करेंगे, ऐसा जान करके तत्र है ना तत्र स्वालीढ़वत वृक्षस्य भस्मीभूतस्य, और उसने परीक्षा करके देख भी लिया, तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा वो सूख गया, तत्काल भस्मीभूत हो गया। पुनः अंकुरादिक है ना क्रमेण उत्थापनात्, फिर से उसमें अंकुर निकल आए, उठ खड़ा हुआ। विषहारिणम तदपेक्षित द्रविड़ई संतर्प्य, तक्षक को मालूम पड़ गया कि निश्चित रूप से विष को नष्ट करने वाले हैं ये, इसलिए अपेक्षित द्रव्य धन दे करके संतर्प ततो निवर्त द्विज रूपेण तिरोहित सन आदशत, और तब जो है उनको वापस करके ब्राह्मण का वेश बना करके गया और डस लिया। आप कहते हैं ब्रह्मभूतस् राजर्षेर देहो अहिगरलाग्निना बभूव भसुसात् सद्य पश्यताम सर्वदेहिनाम। कहते हैं कि महाराज राजर्षि परीक्षित तो ब्रह्मभूत हो गए थे, वो तो परम तत्व को प्राप्त हो गए थे, है ना। उनके देह को सर्प के जहर की अग्नि से वह देह जल गया। बभू भसुसात सद्य, सद्य तत्काल देह जो है भस्म हो गया। पश्यताम सर्वदेही नाम, आसपास के सारे लोग देखते रह गए। इस पर जो है श्रीधर स्वामी अपना भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं देखो ये कृत्य क्या है। तच्च पुत्र कृत्यमिव जातम इत्याह, यह जो तक्षक के द्वारा महाराज के शरीर को डस करके उसको भस्म किया गया, यह पिता के देह के नष्ट होने के अनंतर पुत्र जैसे उसका संस्कार करता है, दाह क्रिया करता है।
तो यह तक्षक के द्वारा किया गया कृत्य पुत्र जैसा कृत्य है। पुत्र भी तो मरे हुए पिता को दाह संस्कार करके कृत्य संपन्न करता है, वैसे ही पुत्र कृत्यम इव जातम, तक्षक के द्वारा महाराज को डस करके जला देना, भस्म कर देना है ना। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र जैसे पिता का संस्कार करता है, वैसा यह कृत्य हुआ, क्योंकि वे तो ब्रह्मभूत हो चुके थे। आप इसके बाद कहते हैं कि हाहाकारो महानाशी, महानाशीद भुविखे दिक्षु सर्वतः, विस्मिता है भवन सर्वे देवासुर नरादयः। सूत जी महाराज कहते हैं कि सारे संसार में हाहाकार मच गया, महान हाहाकार। अरे क्या हो गया, क्या हो गया। भूलोक में, खे आकाश में, दिशाओं में, चारों ओर शोर हो गया। विस्मिता है भवन सर्वे, जिसने भी सुना वो सब विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। देवासुर नरादयः, देवता असुर मनुष्य आदि सब के सब विस्मित हुए और सब विचार करने लगे, यह कैसे हो गया, क्या हो गया। तत्र क्षणम सर्वेषाम दुखम च, है ना, एक क्षण के लिए सभी को बड़ा दुख हुआ। ततः परम उत्सवम चाहा, इसके बाद फिर बड़ा उत्सव हुआ, क्योंकि वस्तु स्थिति का ज्ञान हो गया लोगों को। द्वाभ्याम हाहाकार थी, थोड़ी देर हाहाकार हुआ, किंतु फिर उत्सव हो गया। क्या उत्सव हुआ? कहते हैं देव दुंदभयो नेदुहु, गंधर्वाप सरसो जगुहु, बब्रसुहु पुण्य वर्ष पुष्प वर्षाणी विबुधा साधुवादिनः। सूत जी महाराज कहते हैं कि देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बजने लगी। देव दुंदुभया नेदुहु, देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बजने लग गए। गंधर्वाप सरसो जगुहु, गंधर्व और अप्सराएं महाराज का यशोगान करने लगे। बब्रसुहु पुष्प वर्षाणी विबुधा साधुवादिनः, देवता लोग साधु साधु साधुवाद देते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। जन्मेजय स्वपितरम श्रुत्वा तक्षक भक्षितम, यथा जुहाव संक्रुद्धो नाग क्षत्रिय सहद्विजयी। इसके बाद महाराज जन्मेजय परीक्षित के बड़े पुत्र थे, राज सिंहासन पर। उनको जब ये समाचार मालूम पड़ा कि हमारे पिता को तक्षक ने खा लिया, उनका शरीर भस्म हो गया, तो बड़े क्रोध में आए। यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान क्षत्रिय सहद्विजयी, क्रोध में आकर के उन्होंने ब्राह्मणों को आवाहन किया और सर्प सत्र का आरंभ किया, आभिचारिक यज्ञ है। प्रासंगिक माह, ये प्रासंगिक है, माने अनंत भगवान की लीला का प्रसंग है यह, जन्मेजय इत्यादि से। हाँ, सर्पाभिचार सत्य द्विजय सह वर्तमानो यथावत आजुहाव जुहाव जुहाइसेति वा। सर्पाभिचार यज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा आरंभ करा करके और सर्पों को उसमें हवन कराने लगे। सर्व सर्पावाहने कारणमाह, कहते सभी सर्पों का आवाहन क्यों किया, केवल तक्षक को बुलाना चाहिए था। कहते हैं भाई क्रोध में थे, संक्रुद्धो। क्रोध में असल में धर्म का ज्ञान भूल जाता है, इसलिए क्रोधावेश में उन्होंने सर्प जाति का नाश करने का तय कर लिया।
फिर कहते सर्प सत्रे समिद्धाग्नौ दहि मानान महोरगान दृष्टेन्द्रम भय संविघ्नः तक्षकः शरणम ययौ। जन्मेजय के तक्ष यज्ञ में, तक्ष सत्र में, सर्प सत्र में समिद्ध अग्नि में दौड़ दौड़ करके बड़े बड़े सर्प जलने लगे। यह जब देखा तो तक्षक को बड़ा भय लगा। भय से घबरा करके वह इंद्र के शरण में गया, है ना। इंद्रम शरणम ययौ, इंद्र के पास जाकर के शरणापन्न हुआ, महाराज हमारी रक्षा करो। अपश्यन् तक्षकम तत्र राजा परीक्षितो द्विजान, इंद्र ने उसको शरण दे दिया। यहाँ परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जो राजा भी हैं, उन्होंने देखा कि और सर्प तो आकर के भस्म हो रहे हैं, तक्षक नहीं आया अब तक, ये क्या बात है। मुख्य क्रोध का आश्रय तो वही था। वाच तक्षक अकस्मात् न दह्योतो रगाधमः, पूछा उन्होंने हवन करने वाले ऋतुजों से कि हे ब्राह्मणों, यह अधम तक्षक अब तक क्यों नहीं आया, भस्म क्यों नहीं हुआ। तब जो है उन्होंने ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, तम गोपायित राजेन्द्र शक्रः शरणमागतम् तेन संस्तंभितः सर्पस्तस्मान् नाग्नौ पतत्यसौ। कहते हैं देखो, ब्राह्मणों ने, वे तो मंत्र के बल से सर्वज्ञ थे, कहा देखो हे राजन, इंद्र जो है उसकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वह इंद्र के शरण में पहुंच गया है। शरणम आगतम तम तक्षकम शक्रः गोपायति, शरण में आए हुए तक्षक की इंद्र रक्षा कर रहे हैं। कैसे रक्षा कर रहे हैं। तेन संस्तंभितः सर्पः, इंद्र के द्वारा वह सर्प स्तंभित कर दिया गया है। तस्मान् नाग्नौ पतत्यसौ, इसलिए वह अग्नि में पतित नहीं हुआ, गिर नहीं रहा है। कस्मात् तक्षको न दह्येत इत्युक्ता संतो द्विजा ऊचुः, ऐसा कहे जाने पर ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, तमेति तेन इंद्रेण असौ सर्पः, इंद्र के द्वारा शरणापन्न होने पर उसको स्तंभित कर दिया गया है, इसलिए वह आकर के हवन कुंड में नहीं गिर पा रहा है। यह जब कहा तो पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहर्तुज उदारुधीः सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नौ किमिति पाच्यते। देखिए, ब्राह्मणों की बात सुन करके परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने ऋतुजों से कहा, ऋतुजों का विशेषण उदारधी, उदार बुद्धि वाले। सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नौ किमिति पाच्यते। अरे हे ब्राह्मणों, इंद्र के सहित तक्षक को आप अग्नि में क्यों नहीं गिरा देते हैं। ये देखिए क्रोध की पराकाष्ठा। इंद्र के सहित तक्षक को हवन कुंड में गिराइए, क्यों नहीं गिरा रहे हैं। ऋतुजः प्रत्याह सहेन्द्र इंद्र सहित किमित न पाच्यते, इंद्र के सहित क्यों उसको नहीं गिरा रहे हैं। तच्छ्रुत्वा आजुहवुर्विप्रा सहेन्द्रम तक्षकम मखे तक्षकासु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता। जन्मेजय महाराज की बात सुन करके वे ब्राह्मण लोग उत्साहित हो गए और इंद्र के सहित तक्षक को यज्ञ कुंड में लाने के लिए मंत्र बोलने लगे। तक्षकासु पतस्वेहो सहेन्द्रेण मरुत्वता, मरुदगणों के साथ इंद्र के साथ हे तक्षक शीघ्र तुम अग्निकुंड में आकर के गिर पड़ो। मंत्र बोल करके अभिचारिक मंत्र और यह उसमें लगा दिया प्रयोग।
तद्राज्ञो वचः श्रुत्वा आजुहवुः, उन्होंने तुरंत आवाहन किया मंत्र बोल करके। साक्षेपमाह्वानम हर दर्शयति, आक्षेप के सहित आवाहन दिखाया जा रहा है। तक्षकेति अग्नावासु पटस्सु, इस यज्ञ कुंड की अग्नि में शीघ्र गिर पड़ो, है ना। मरुत्वता मरुदगणवता इंद्रेण सह, मरुदगण 49 मरुदगणों के साथ का साथी इंद्र, इसके साथ तुम आ जाओ। यह जब प्रयोग किया इति ब्रह्मोदिताक्षेपैः स्थानादिन्द्र प्रचालितः बभूव संभ्रांतमतिः सविमानः सतक्षकः। सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र के द्वारा आक्षिप्त किए जाने पर इंद्र अपने स्थान से विचलित हो गए, चंचल हो गए, और बभूव संभ्रांत मति सविमान सतक्षक, तक्षक के सहित विमान के सहित वे संभ्रांत हो गए, घबरा गए, व्याकुल हो गए। अरे ये क्या हो रहा है, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, ब्राह्मणैः उक्तैः आक्षेपैः परुषवाक्यैः, किंतु ऐसा हो गया। तम पतंतम विमानेनो सह तक्षकमंबरात् विलोक्यांग्रसः प्राह राजानम तम बृहस्पति। सूजी महाराज कहते हैं कि उस इंद्र के सहित तक्षक को, है ना, विमान के सहित आकाश से नीचे गिरते हुए देखा। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। विलोक्यांग्रस प्राह राजानम तम बृहस्पति। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति राजा से यह देख करके कहने लगे। तम तक्षकम अंग्रस पुत्रो बृहस्पति प्राह, कहते हैं, क्या कहते हैं, नैषत्वया मनुष्येन्द्रो बधमर्हति सर्पराट अनेन पीतम अमृतम अथवा अजरामरः। कहते हैं देखो हे राजन, यह सर्पराट तक्षक तुम्हारे द्वारा वध करने योग्य नहीं है। क्यों? अनेन पीतम अमृतम, इसने अमृत पान कर लिया है, इसलिए यह अमर हो गया है। अनेन पीतम अमृतम अथवा अजरामरः, तो अमृत पी करके अजर अमर हो जाने में जो है, अगर उसका नाश हो गया तो वस्तु की महिमा का नाश हो जाएगा। ये तो अनुचित है। इससे जो है सारी सृष्टि में व्यतिक्रम मच जाएगा। इसलिए हे राजन, है ना, तुम्हारे द्वारा इसका वध करना उचित नहीं है, योग्य नहीं है। तुम अपनी जिद में हो। जैसे आया है ना पृथु जी के प्रसंग में, इंद्र ने 2 बार घोड़ा चुराया, छल से वेश बदल लेते थे तो उनका पुत्र जो है बाण प्रहार नहीं करता था। बाद में महाराज को जब पता चला तो उनको भी क्रोध आ गया। तब भगवान ने दर्शन देकर कहा कि नहीं, ब्रह्मा जी ने रोका कि नहीं, फिर वहाँ बहुत बड़ा उपदेश किया। हाँ, तो इस प्रकार से जो मौलिक सृष्टि का सिद्धांत है उसको नुकसान पहुंचाना धर्म का परित्याग करना है। इस दृष्टि से बृहस्पति जी ने जन्मेजय को समझाया। अब आगे कहते हैं कि देखो, जीवितम मरणम जंतुर गतिस्वेनैव कर्मणा राजंस्ततोऽन्यो नान्यस्यो प्रदाता सुख दुःखयोः। कहते हैं देखो राजन, है ना, जंतु जीव की मृत्यु और जन्म उसके अपने ही कर्म का परिणाम होती है ना। उसके कर्म के अलावा अन्य कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं हो सकता, यह तुम पक्का समझो। भवतु नाम अजरामरः तथापि पितृमार्गम
भक्ष्यामीति, कहते हैं कि ठीक है अजर अमर हो गया होगा मृत्यु करके, लेकिन इसने हमारे पिता का वध किया है, इसलिए मैं इसको मारूंगा, जलाऊंगा। इस पर कहते हैं कि अरे क्या तुम बालकों जैसी बात करते हो। जीवितमिति, यह सब कुछ कर्म का फल जीव को मिलता है। गति परलोकः अतो दुर्मरण निमित्ता पितुर दुर्गतिरनेन कृत्येत्यपि न शंकनीयमित्यर्थः। इसलिए कहते हैं देखो, जब गति अपने कर्म के फल स्वरूप मिलती है तो सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु होती है वो नरकगामी होता है, दुर्गति होती है उसको, है ना। कुछ मृत्युएं ऐसी हैं जिस मृत्यु के बाद जीव की दुर्गति होती है। ऐसी शंका महाराज के बारे में नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह तो गति जो है कर्म के फल से रूप प्राप्त होती है, इसलिए न शंकनीयमित्यर्थः। फिर कहते हैं सर्प चौराग्नि विद्युद्भ्यः क्षुद्रभ्याद्यादिभिर्नृप पंचत्व मृच्छते जंतुर्भुंक्ते आरब्ध कर्म तत्। यदि सर्प के द्वारा, चोर आदि के द्वारा, अग्नि के द्वारा, बिजली के द्वारा, भूख प्यास के द्वारा, आदि व्याधि के द्वारा प्राणी जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु चाहे किसी बहाने उसकी मृत्यु हो, किंतु उसके पूर्व जन्म के किए गए कर्म का आरब्ध ही फल मिलता है उसको। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है। कथम अन्य सुख दुख प्रदाता, तो कहते हैं क्या सुख दुख देने वाला कोई अन्य होगा क्या? नास्ति। सर्पादीनाम उपलब्ध मानत्वादि चेत, कहोगे नहीं नहीं, सर्प के डसने से इससे उससे जो है मृत्यु हो रही है। कहते नहीं, सर्पादिना जंतु पंचत्व मृत्यु मृक्षति प्राप्नोति यत् तदारब्धम कर्मैव। सर्प आदि के द्वारा जो जंतु मृत्यु को प्राप्त करता है वह भी उसके आरब्ध कर्म का ही परिणाम होता है। भुंक्ते स्वकर्म प्रयुक्तायो सर्पादयो न स्वतंत्रा इति भावः। जीव के कर्म से प्रयुक्त ही सर्पादि बाधा डालते हैं, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए अन्य किसी का दोष नहीं है। अतः तस्मात् सत्रमिदं राजन् संस्थीयेताभिचारिकम् सर्पा अनागसो दग्धा जनैर्दिष्टम ही भुज्यते। इसलिए हे राजन, तुम्हारा यह अभिचार यज्ञ जो है रुक जाना चाहिए। सर्पा अनागसो दग्धा, अब तक जो सर्प मारे गए, जल गए, वे निरपराध थे, किंतु कोई बात नहीं, उनका भी भाग्य था ऐसा कि ऐसे मरेंगे। जनैर्दिष्टम ही भुंजते, है ना। प्राणियों के द्वारा अपने भाग्य कर्मों का फल ही भोगा जाता है। संस्थियेत माने समाप्तताम, बृहस्पति जी ने आदेश दिया। आभिचारिकम हिंसा फलम, आभिचारिक कृत्य का फल केवल हिंसा है और कुछ नहीं है। दिष्टम प्राचीनम कर्म, सभी जीव अपने प्राचीन कर्म का फल ही भोगा करते हैं। अतः सर्पादृष्ट प्रयुक्त तवात्ययम नापराधा इति भावः। देखिए इसे क्या कह रहे हैं कि इतने सर्प जो अब तक मार डाले गए अभिचार यज्ञ में, इसमें तुम्हारा भी कोई अपराध नहीं है। ये मारे हुए ही गए हैं जिनका ऐसा कर्म था, इसलिए तुम्हारा भी अपराध नहीं है। ऐसा जब बृहस्पति जी ने उपदेश किया तो सूत जी कहते हैं इत्युक्तः सा तथेत्याह महर्षिर्मानयन् वचः सर्वसत्ताद्युपरतः पूजया मास वाक्पतिम। कहते हैं कि ऐसा कहे जाने पर बृहस्पति जी के द्वारा यह उपदेश जब सुनाई पड़ा तो महाराज ने तुरंत उनके वचनों का आदर किया, आज्ञा शिरोधार्य की, बंद करा दिया। सर्वसत्ताद्युपरतः, आभिचारिक सर्प यज्ञ से उपरत हो गए
और बृहस्पति जी का बड़े भाव आदर से उन्होंने पूजन किया। पूजया मास वाक्पतिम, वाक्पतिम बृहस्पतिम पूजया मास। यहाँ तक जो है सर्प शत्रु का आरंभ और उसकी समाप्ति तक वर्णन करके अब सूत जी इस सब प्रसंग के द्वारा परमार्थ का स्वरूप क्या है इसका विवेचन करेंगे आगे।